आदाब नाजरीन, घड़ियाल न्यूज 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सबरीना महराज। तो चले सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की चंद अहम सुर्खियों पर। पीएमएवाई के तहत किसी गैर मकामी शहरी को जमीन नहीं दी जा रही है, एलजी मनोज सिन्हा। आर्मी चीफ का एलओसी का दौरा, फौज की तैयारियों का जायजा लिया। चीफ जस्टिस ने बांडीपोरा का दौरा किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स का मुआयना किया, अदालती अफसरान बार से बातचीत की। और कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कई बारिशों का इम्कान। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कहा कि प्रधानमंत्री की आवास योजना के तहत किसी भी गैर मकामी शख्स को जमीन नहीं दी जा रही है। गैर कानूनी तौर पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को लोगों को गुमराह करना बंद करना चाहिए। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के डाक बंगलों में एक तकरीब से खिताब करते हुए एलजी सिन्हा ने कहा कि बहुत से लोग उनके पास ये कहते हुए आए कि वो पीएमएवाई के अहल हैं, लेकिन उनके पास जमीन नहीं है। चुनाचे इंतजामिया ने जायजा लिया और ऐसे खानदान को पीएमएवाई के तहत 5 मरला अराजी देने का फैसला किया ताकि वो अपने घर बना सके। उन्होंने कहा कि बेघर खानदानों के लिए अब तक 1,99,500 मकानात की मंजूरी दी गई है। फौजी सरबराह जनरल मनोज पांडे ने आज रोज लाइन ऑफ कंट्रोल के अगले इलाकों का दौरा करके कठिन तरीन मौसमी हालात में फौजी जवानों की बेलौस खिदमत और हौसले की सराहना की। मालूम हुआ है कि फौजी सरबराह ने अगली चौकियों का दौरा किया और वहां पर फौज की तैयारियों का जायजा लिया। दिफाई तर्जुमा ने बताया कि फौजी सरबराह ने जनरल मनोज पांडे ने आज एलओसी का दौरा किया और वहां पर फौज के सीनियर अफसरान के साथ बातचीत की। सरहद पर तैनात एहलकारों ने बातचीत के दौरान फौजी सरबराह से कहा कि सख्त तरीन मौसमी सूरत हाल और दीगर चैलेंजों के बावजूद फौजी जवान अपनी खिदमत खुश असलूबी के साथ अंजाम दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने आज जिले बांडीपोरा का दौरा किया और यहां की जिले अदालत के कामकाज का जायजा लिया। चीफ जस्टिस ने बार मेंबरान, जुडिशल अफसरान से भी बातचीत की और ज़ेर तामीर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स का मुआयना करने के अलावा यहां चाइल्ड कैरियर इंस्टीट्यूशंस का भी दौरा किया। चीफ जस्टिस का इस्तकबाल डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद ने किया। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बांडीपोरा अमित शर्मा और एसएसपी बांडीपोरा लक्ष्य शर्मा भी वहां मौजूद थे। चीफ जस्टिस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स पहुंचने पर जम्मू कश्मीर पुलिस के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से यात्रियों का कश्मीर की तरफ रवाना होने का सिलसिला जोशो खरोश से जारी है। सरकारी जराये के मुताबिक आज सुबह भगवती नगर बेस कैंप से 7,392 यात्रियों पर मुश्तमिल 13वां जत्था कश्मीर के लिए रवाना हुआ। उन्होंने बताया कि यात्रियों का यह जत्था 276 छोटी बड़ी गाड़ियों में सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच बालतल और नूनमन पहलगाम बेस कैंपों के लिए रवाना हुआ। उनका कहना था कि इन यात्रियों में 4,897 मर्द, 2,095 खवातीन, 55 बच्चे, 319 साधु और 26 साधुएं शामिल थी। हमारे नुमाइंदे कौसर गुल की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी सयाहत और सकाफत डॉक्टर सईद आबिद रशीद शाह, जो इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जिले कुलगाम भी हैं, ने आज कुलगाम जिले का दौरा किया और जिले के तरक्याती मंजरनामे का जायजा लिया। अपने दिन भर के दौरे के दौरान सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का मुआयना किया। उन्होंने कुलगाम में ड्रग डी एडिक्शन सेंटर का मुआयना किया और इसके कामकाज का जायजा लिया और मरीजों और अमले से बातचीत की और सेंटर में दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। सेक्रेटरी ने कुलगाम में सिविल सर्विसेज लाइब्रेरी का दौरा किया और ख्वाहिशमंदों से बातचीत की। उन्होंने इन पर जोर दिया कि वो लगन के साथ इम्तहानात की तैयारी करें और उनके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
हमारे नुमाइंदे जहीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आज यूथ सेंटर बख्तूर में ब्लॉक बख्तूर की लड़कियों के लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम की इनॉग्रेशन हुई। यह प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ साइंसेज सुकास्ट कश्मीर और इंडियन आर्मी के इश्तराक से मुनक्किद हो रहा है, जिसमें ब्लॉक बख्तूर की 20 लड़कियां ट्रेनिंग ले रही हैं। इस प्रोग्राम का मकसद यहाँ की लड़कियों को रोजगार फराहम करना है। मकामी लोगों ने इंडियन आर्मी और सुकास्ट कश्मीर का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम इस फार लॉन्च में मुनक्किद होने चाहिए। क्या कुछ मजीद खास आए देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक टैगोर हॉल श्रीनगर में 7 रोजा पगा ड्रामा फेस्टिवल आज छठे रोज भी जारी रहा। आज आजाद ड्रामेटिक कल्चरल क्लब गांधरबल से वाबस्ता फनकारों ने मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब के कश्मीरी तर्जमा पर मुबन्नी मील कइन नामी ड्रामा शायकीन के सामने पेश किया। मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी का कश्मीरी तर्जमा ऋषि रशीद ने किया है, जबकि ड्रामे के हिदायतकार मासूम रमजान थे। टैगोर हॉल में मौजूद मकामी थिएटर अदाकारों और टिकट ड्रामा शायकीन ने इस ड्रामे में काम करने वाले फनकारों की बेहतरीन अदाकारी पर उनकी सराहना की। आज की तकरीब में कई मारूफ मकामी थिएटर शख्सियात जिनमें मारूफ ड्रामा नवीस और ब्रॉडकास्टर निसार नसीम, फरद सिद्दीकी, रियाज गांधरबली, शकील नकाश, अरशद नौशहरी और गुलफाम बारजी काबिल जिक्र है। ये बात काबिल जिक्र है कि इस पगा थिएटर फेस्टिवल का एहतमाम वमेद ग्रुप और एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने बाहमी इश्तराक से किया है। क्या कुछ मजीद खास है, आए देखें हमारी खास रिपोर्ट। पिछले 6 दिन से यहाँ टैगोर हॉल में चल रहा है। 10 जुलाई से शुरू हो गया था, जिसमें अभी तक 3 फोक प्लेज और आज तीसरा मॉडर्न प्ले दिखाया जा रहा है। और आज जो गांधरबल का प्ले यहाँ दिखाया गया, बहुत ही अच्छे प्लेज आज तक जो भी हुए अच्छे हुए और लोगों का एक अच्छा रिस्पांस रहा। बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस ऐसा लग रहा था कि शायद ये खुदा न करे कहीं कहीं सुस्त पड़ सकता है, लेकिन अल्लाह का करम कि शानदार तरीके से ये फेस्टिवल अपने अंजाम को पहुंच रहा है और कल इसका आखिरी शो होगा। इस फेस्टिवल को जो जम्मू का एक थिएटर ग्रुप यहाँ पे मुनक्कद कर रहा है, वमेद रंगमंच, जो उसके बानी हैं राकेश रोशन जो खुद बॉम्बे में होते हैं, और उनका भाई which is set up first here as a dramatic cultural club, as a performance club. The festival is known. Festival will inshallah ta'ala soon play to कामयाब perform to कामयाबी song goes on. तो दुको चीज़ पर सेटा respond आत्मतले तो आत्मचे सेटा शुक्रगुजार आवाम के ईमान ऑडियंस नहीं कि मो वूट आत्मजिमो आर्टिस्टों काम उस कर मुस्तमिल मंचू जवर रोल उस करान ये उस मुस्ताद हम डार सब करान तो बैलाल रोल उस करान मेहर बात। हमारे नुमाइंदे सुलेमान सेठी की रिपोर्ट के मुताबिक गांधरबल जिले के सतरीना कंगन के रिहायशियों ने इल्जाम लगाया कि एक डॉक्टर और फार्मासिस्ट जिसे हुकूमत की तरफ से इलाके के आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में तैनात किया गया है, ज्यादातर गैर हाजिर रहता है। मकामी लोगों का कहना था कि डॉक्टर और फार्मासिस्ट ने इलाके के मरीजों के लिए अपनी ड्यूटी से गफलत बरती है और पिछले कुछ सालों में ज्यादातर दिनों से आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से गायब रहता है। मकामी डिप्टी सरपंच ने कहा, हमने आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के कयाम के लिए जदोजहद की है ताकि करीबी गांव के लोगों को खास तौर पर हंगामी हालात में तकलीफ ना हो, लेकिन पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि मुकर्ररा करदा डॉक्टर और फार्मासिस्ट के ज्यादातर दिनों में मरकज को नजरअंदाज किया है।
मुस्तफ़ा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक आज जम्मू एंड कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस श्रीनगर के ज़ेर एहतमाम टैगोर हॉल श्रीनगर में मीट एमिनेंट राइटर सीरीज़ के तहत माया नाज शायर और अदीब और मारूफ ब्रॉडकास्टर जनाब रफ़ीक राज के साथ एक मुलाकात का इनेकाद किया गया। इस नशस्त के दौरान सदारत के फ़राइज़ प्रोफेसर अयाज रसूल नाज़की ने अंजाम दिए, जबकि प्रोफेसर शेख एजाज मोहम्मद बतौर मेहमान खुसूसी शामिल थे और जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा फारूक अनवर इंचार्ज डिवीजनल ऑफिस कश्मीर बतौर मेज़बान ऐवान सदारत में मौजूद थे। नशस्त के दौरान नौजवान स्कॉलर जनाब जावेद रसूल ने रफ़ीक राज के फ़िक्र फ़न पर अपना मकाला बउनवान साहिबे असलूब शायर रफ़ीक राज पेश किया, जिसे बेहद सराहा गया। इस दौरान नौजवान स्कॉलर डॉक्टर शबीर अहमद की किताब उर्दू मबाद जदीदियत शायरी और तसव्वुफ की वापसी की रस्म रोनमाई अंजाम दी गई। ने मधु किया है दस्त मेहमानी। निशस्त का जो फॉर्मेट है वो सीधा साधा है, हमने या यूं कहे उगलवाने हैं, क्योंकि माशाल्लाह एक से बढ़ के एक शख्सियत आज यहाँ मौजूद है। आप सारे मेरे लिए साहिबान थे। टैंक साहब ने एक बार किसी के लिए लिखा था कि फलां का लोहा बड़े बड़े अब्दुल लोहार मानते हैं। तनकीदी मॉडल वो पहला पैराडाइम था जिसने क्लासिकी शरई रिवायत को तोड़कर, लेकिन हाल की तनकीदी थ्योरी जिस संगमील की हैसियत रखती है उससे मफर हर गहराइयों तक जिसकी मिसाल दी जाए। हाल पता करीबन 40 के मुरतबा उजले शेर भी काफी हद तक हाली के और गैर अलामती हो, जबान ऐसी हो कि अवाम खास पसंद शेर उसूल थे जिनमें साफ तौर पर हाली मॉडल की बाज़गश्त सुनी जा सकती है। अपना हक अदा करें। आप सबसे गुजारिश है, आप खुशामदीद जोरदार तालियों से करें हमारे उसके बाद वहाँ से मेरे वालिद और बिल्कुल साफन सब जल गया, तो फिर उनको पनाह मिली कि मेरे वालिद साहब। और अब आखिर में आपको मौसम के हवाले से बताते चलें। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मतला अबरालूद रहने के साथ कई बारिशों का इम्कान है। मुतलक्का महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में 16 जुलाई से 20 जुलाई तक दिन के बेशतर हिस्से को मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम इस दौरान कई गरज चमक के साथ बाद अज दोपहर या शाम के वक्त बारिशों के मुख्तसर मरहले को खारिज अज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि बाद अज़ा वादी में 21 और 22 जुलाई को कई रुक कर बारिशों का इम्कान है, ताहम 25 जुलाई तक वसी पैमाने पर बारिशों का कोई इम्कान नहीं है। तो नाज़रीन, आज का खबरनामा इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।